बच्चों, today we are going to see a new topic in physics which is important for both 10th ICSE and 10th CBSE. That is refraction of light. Reflection of light हम लोग ने complete कर लिया है. आज हम लोग देखेंगे refraction of light. अब refraction क्या होता है, पहले हम उसकी definition read करते हैं. The phenomena of bending of light when light goes from one medium to another is called refraction of light. Definition से हमें क्या समझ में आ रहा है, जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपने पास से क्या हो जाती है बच्चों, बेंड हो जाती है. वो फिनोमेना को कहा जाता है रिफ्रैक्शन. ठीक, बेंड का मतलब मुड़ जाना. अब यहां पे एक टर्म आ रहा है मीडियम, तो पहले मीडियम समझ लेते हैं तो रिफ्रैक्शन और अच्छे से समझ में आएगा. मीडियम, एयर, वाटर, ग्लास, दीज ऑल आर मीडियम. सब एक तरह के मीडियम है. ठीक है. अच्छा, फॉर एग्जाम्पल जब रे ऑफ लाइट, अच्छा हम जानते हैं लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ रेज. जब रे ऑफ लाइट एयर से वाटर में जाती है तो क्या होती है, अपने पास से बेंट हो जाएगी. क्यों? क्योंकि एयर एक अलग मीडियम है, वाटर एक अलग मीडियम है. एक टाइम पे हमें दो मीडियम लेके कंक्लूड करना है. ठीक है, तो एयर वाटर एक मीडियम है. वाटर से जब ग्लास में लाइट जाती है तो भैया क्या हो गया, फिर नेक्स्ट मीडियम चेंज हो गया, तो यहां पे लाइट क्या होगी, अपने पास से बेंड हो जाएगी. वही हम देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल अब हमने यहां पे एक लाइन खींच ली. ठीक, ऊपर ले लिया मीडियम एयर AIR और नीचे ले लिया वाटर. ठीक, अब ये बच्चों दोनों अलग अलग मीडियम है. जहां से ये दोनों मीडियम सेपरेट होते हैं उनको कहा जाता है इंटरफेस. क्या कहते हैं बच्चों, इंटरफेस. ठीक, अब एक रे ऑफ लाइट फॉर एग्जाम्पल आके इस पे हिट करी, तो जो रे ऑफ लाइट फर्स्ट मीडियम में ट्रैवल करती है उसे कहा जाता है इंसिडेंट रे. इंसिडेंट रे लिख दिया यहां पे, इंसिडेंट रे. ठीक, जहां पे ये रे ऑफ लाइट स्ट्राइक करती है इंटरफेस पे तो वहां सबसे पहले एक नॉर्मल ड्रॉ करा जाता है. और नॉर्मल क्या होता है बच्चों, जो सरफेस से 90 डिग्री एंगल बनाता है. अगर यहां पे मीडियम चेंज ना हुआ होता तो क्या होती है, रे ऑफ लाइट बिल्कुल सीधी सीधी ट्रैवल कर जाती, कोई प्रॉब्लम नहीं थी. लेकिन देखो बच्चों, ऊपर एयर है और नीचे वाटर है, तो रे ऑफ लाइट क्या होती है, अपने पास से बेंड हो जाती है. और किधर बेंड होती है, जब रे ऑफ लाइट एयर से वाटर में आती है तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है. ठीक, अच्छा एक चीज और, मीडियम बच्चों दो तरह के होते हैं. ये तो हम लोग ने टाइप्स ऑफ मीडियम देख लिया. बेसिकली मीडियम दो तरह के होते हैं, एक होता है रेयर मीडियम, एक होता है डेंसर मीडियम. उसको भी समझ लो तो और बिल्कुल क्लियर हो जाएगा रिफ्रैक्शन. अब यहां पे देखो, रेयर मीडियम क्या होता है, मीडियम आर ऑफ टू टाइप्स. रेयर मीडियम क्या होता है, अ मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज मोर देन द अदर इज कॉल्ड रेयर मीडियम. स्पीड ऑफ लाइट, सबसे तेज बच्चों लाइट ट्रैवल करती है, हम जानते हैं. और लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक, अब यहां पे हम लोग ने दो मीडियम जैसे देखा है, एयर और वाटर. लाइट सबसे तेज किस में ट्रैवल करती है बच्चों, एयर में. लेकिन जैसे ही वाटर में आएगी तो लाइट की स्पीड क्या हो जाती है, थोड़ा कम हो जाती है. क्यों? क्योंकि जो वाटर की मॉलिक्यूल्स हैं वो ज्यादा क्लोज होते हैं, उसकी वजह से स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाती है, कम हो जाती है. तो अब हम देखें, एयर और वाटर का कंपैरिजन करें तो इसमें रेयर और डेंसर मीडियम कौन सा हो जाएगा बच्चों, एयर हमारा कैसा मीडियम हो जाएगा, रेयर. और उसके कंपैरिजन में वाटर कैसे मीडियम हो जाएगा, डेंसर. अब ये मीडियम एक दूसरे से बदल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अब अगर हम वाटर और ग्लास ले लें तो वाटर और ग्लास में अगर हम ग्लास से वाटर का कंपैरिजन करें तो इस बार हमारा वाटर कैसा मीडियम हो जाएगा, रेयर, और ग्लास हो जाएगा डेंसर. क्यों? क्योंकि ग्लास के मॉलिक्यूल्स और ज्यादा क्लोज होते हैं, उसमें स्पीड ऑफ लाइट और कम हो जाती है. आई होप ये दोनों मीडियम समझ में आया होगा. अब यहां पे नीचे एक पॉइंट लिखा है, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, एंड व्हेन लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ठीक, आई होप जितना भी पढ़ा होगा उतना समझ में आया होगा. अब देखते हैं ये वाले पॉइंट को समझते हैं जिससे क्वेश्चंस आता है. ठीक, अब देखो दोनों समझते हैं. ठीक है, अब दोनों में हमने यहां पे एक बार एक मीडियम ये ले लिया, ऊपर हमने ले लिया एयर और नीचे ले लिया हमने वाटर, जिसको ए से, एयर को ए से डिनोट किया, वाटर को W से. अब रे ऑफ लाइट एयर से वाटर में आ रही है तो एयर और वाटर को अगर हम रिलेट करके देखें तो वाटर के कंपैरिजन में एयर क्या है, रेयर, क्योंकि इसमें स्पीड ऑफ लाइट तेज होगी
और वाटर कैसा मीडियम हो जाएगा फिर दूसरा, डेंसर। ठीक, ये हमने रे ऑफ लाइट लिया। ठीक, अब रे ऑफ लाइट ये कहां पे आके टकराई, इंटरफेस, जहां पे दो मीडियम सेपरेट होते हैं उनको कहा जाता है इंटरफेस। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना रहेगा, हमें नॉर्मल बनाना है। ठीक, अगर मीडियम बच्चों चेंज नहीं होता तो रे ऑफ लाइट कैसे आ जाती, सीधी सीधी आती। ठीक, लेकिन रिफ्रैक्शन में क्या होता है, रे ऑफ लाइट अपने पास से बेंड हो जाती है। क्यों, क्योंकि मीडियम चेंज होने की वजह से, एयर अलग मीडियम, वाटर अलग, तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक, और ये वाली रे हमारी कौन सी कहलाती है, इंसिडेंट रे, और ये रिफ्रैक्टेड रे कहलाती है मेरे बच्चों, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। समझ में आया होगा। ठीक, अब नॉर्मल से जो इंसिडेंट रे एंगल बनाती है उसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल से जो रिफ्रैक्टेड रे एंगल बनाती है उसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक, अब आते हैं, ये फर्स्ट वाला केस था, जब लाइट कहां से कहां ट्रेवल करे, रेयर से डेंसर, तो लाइट हमेशा किधर बेंड होगी, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, अब यहां पे सेकंड केस देख लेते हैं, सेम। फिर हमने यहां पे एक इंटरफेस बनाया। ठीक, लेकिन अब की लाइट कहां से कहां ट्रेवल कर रही है, फ्रॉम डेंसर टू रेयर। ठीक, तो अब की हमने वाटर को ऊपर बना लिया और एयर को नीचे बना लिया। ठीक, फिर वही काम कर रहे हैं, रे ऑफ लाइट को इस पे स्ट्राइक करा रहे हैं, जिसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, नॉर्मल ड्रॉ करना है। ठीक, अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो रे ऑफ लाइट बिल्कुल सीधी सीधी चली जाती, लेकिन वाटर ज्यादा डेंस है और एयर क्या है, रेयर है, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जब रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर आती है तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर भागती है, ये हमारा नॉर्मल है। ठीक, और इंसिडेंट रे जो नॉर्मल से एंगल बनाती है बच्चों, वो क्या कहलाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो रिफ्रैक्टेड रे हम लोग के एंगल बनाते हैं उसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बस यही दोनों केस था, यही नोट में लिखा हुआ है। ठीक, यहां पे देख रहे हैं जब रेयर से डेंसर आती है रे ऑफ लाइट तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, लेकिन जब डेंसर से रेयर जाती है तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक, अब यहां पे देखें फर्स्ट वाले केस में, तो यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है बच्चों, बड़ा होता है, किससे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से, फर्स्ट केस में। और दूसरे वाले केस में क्या होता है, यहां पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बच्चों क्या होता है, छोटा होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आई होप ये समझ में आया होगा। ठीक, बिल्कुल इजी टॉपिक है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं आगे इसी के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखते हैं। ठीक, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स इसी के आगे देखते हैं, हाँ, जो रिफ्रैक्शन से रिलेटेड है। अभी हम लोग पढ़ चुके हैं ये सब टर्म्स, एक बार में ही समझ लेते हैं फिर से एक बार, जिससे आप लोग के माइंड में बैठ जाए बिल्कुल। अब देखो यहां सबकी डिफिनेशन लिखी है, जितने टर्म्स हम लोग ने यूज करे थे। अब देखो पहला टर्म, ठीक, इंसिडेंट रे, डिफिनेशन है रे ट्रैवलिंग इन द फर्स्ट मीडियम। फॉर एग्जाम्पल हमने ऊपर एयर बना लिया, नीचे वाटर बना लिया, दो मीडियम अलग अलग है। ठीक, तो ये फर्स्ट मीडियम है, जो रे फर्स्ट मीडियम में ट्रैवल करती है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, इंसिडेंट रे। लिख दिया यहां पे इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। ठीक, नेक्स्ट आता है नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है, अ नॉर्मल लाइन ड्रॉन ऑन द इंटरफेस एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। एक नॉर्मल लाइन, नॉर्मल क्या होता है बच्चों, जो 90 डिग्री एंगल बनाए सरफेस से। अब हमारा सरफेस ये है, ठीक, तो देखो यहां पे हमने एक लाइन बना लिया। ठीक, तो ये सरफेस से एंगल देखो बच्चों कितना बना रहा है, 90 डिग्री, इसे कह दिया गया नॉर्मल। नेक्स्ट आती है रिफ्रैक्टेड रे, द रे ट्रैवलिंग इन द सेकेंड मीडियम आफ्टर अंडरगोइंग रिफ्रैक्शन। जब रे दूसरे मीडियम में ट्रैवल करेगी तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। क्यों, क्योंकि यहां पे मीडियम दोनों अलग अलग है, या तो भैया टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी या अवे फ्रॉम द नॉर्मल। हमने यहां पे कंसीडर कर लिया, अब यहां एयर है तो वाटर, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। तो जो रे सेकेंड मीडियम में ट्रैवल होती है आफ्टर रिफ्रैक्शन उसको कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। नेक्स्ट आता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। वो एंगल जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ मिलकर बनाती है उसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल। जो एंगल रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ बनाती है उसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बिल्कुल इजी। हाँ, एक चीज याद रखना बच्चों, हमेशा एंगल अगर क्वेश्चन में आए तो हमेशा एंगल नॉर्मल से नापना। ठीक,
अब लास्ट में देख लेते हैं इंटरफेस। इंटरफेस हम शुरू में बता चुके हैं, अ प्लेन सरफेस सेपरेटिंग टू मीडियम, एक प्लेन सरफेस जो दो मीडियम को सेपरेट करता है। तो ये दोनों दो अलग अलग मीडियम को सेपरेट कर रहा है, तो इसे कह देते हैं इंटरफेस। ठीक, आई होप बच्चे समझ में आया होगा। इसके आगे कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक। ठीक,